नमस्कार मित्रों, मैं हेमा शर्मा आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संस्कृत बाय हेमा मैम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होकर तैयारी कर रहे होंगे। दो पंक्तियां आपके लिए कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो आप लोग अगर हार चुके हैं तो आप लोग फिर से चलिए, उठकर खड़े होकर चलिए और रुकना नहीं है। मंजिल तक पाना है, मंजिल तक पहुंचना है, वहां अपनी मंजिल को पाना है। तो चलते हैं। आज देखिए, कल मैंने जो आपको प्रत्याहार पढ़ाए हुए थे उसी का दूसरा पार्ट आप देखेंगे कि उसमें मैंने आपको प्रत्याहार कैसे बनते हैं ये बताया था, प्रत्याहार कितने होते हैं ये भी बताया था, और हमने आपको जितने स्वर से संबंधित जो मेन थे, इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने आपको प्रत्याहार बना के भी दिखा दिए थे। और इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रत्याहार, जो व्यंजन के छूटे हुए प्रत्याहार हैं उसको भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले महर्ष सूत्रों को लिखना पड़ेगा। बिना महर्ष सूत्र के आप प्रत्याहार नहीं कर पाओगे, बना ही नहीं पाओगे, उसको निकाल भी नहीं पाओगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला सूत्र कौन सा है? पहला सूत्र कौन सा है? अ इ उ ऋ। दूसरा सूत्र कौन सा है? रि रे क। तीसरा आप देखेंगे ए औ ग। चौथा आप देखेंगे ए औ च। पांचवा ह य व र ट। छठवां ल ड़। सातवां य म अंगा ड़ न म। इसके बाद आठवां आप देखेंगे झ भ य। इसके बाद 9 नंबर का आप देखेंगे घ ढ ध स। 10 नंबर का देखेंगे ज ब ग ड द स। इसके बाद आप देखेंगे 11 नंबर का। 11 नंबर का आप देखेंगे ख फ छ ठ थ च ट च ट त व। 12 नंबर का आप देखेंगे क प य। 13 नंबर का स स रे। 14 नंबर का ह ल। यहाँ तक आप लोगों ने देखा। वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक प्रत्याहार बनता है। यहाँ से किसको उठाया जाता? आ को, और यहाँ से किसको उठाया जाता? चा को। एक प्रत्याहार बन जाता अच। अच को हम हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर, जिनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ये मैंने उस दिन आपको बताया था। अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि और कैसे बनते हैं प्रत्याहार से संबंधित। हम लोग ये व्यंजन से संबंधित हम लोग प्रत्याहार को देखेंगे। यहाँ से सबसे पहले किसको उठाया? या को उठाया, और यहाँ से क्या उठाया? ड़ा को उठाया। मैंने आपको बताया था कि इसका सूत्र क्या होता है? आदि रंतेन सहिता। प्रारंभ का कोई एक वर्ड लेते हैं और अंतिम का कोई एक वर्ड लेते हैं और उसको मिला देते हैं तो वो प्रत्याहार बन जाता है, और उसमें जो भी वर्ड होते हैं वो काउंट किए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण। ये मैंने पहली क्लास में आपको बता दिया है, जाके वहाँ पर पहले उसे देख लेना, फिर इसके बाद ये क्लास देखना। यहाँ पर आप देखेंगे यड प्रत्याहार। यड प्रत्याहार में आप देखेंगे कि या यहाँ से उठाया, इधर से उठा लिया, एक प्रत्याहार बन गया यड प्रत्याहार। यड प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना? 2। अगर हम अच प्रत्याहार की बात करते हैं कि अच प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है, तो ये 4 सूत्रों से मिलकर बना। उसी प्रकार से यड प्रत्याहार 2 सूत्रों से मिलकर बना। इसमें कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे? यहाँ पर आप देखेंगे पीछे वाले जो अंतिम वाले इत संज्ञक वर्ड हैं उनकी काउंटिंग नहीं की जाती, उनकी गणना नहीं की जाती। आप देखेंगे य व र ल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? य व र ल। वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या हो गई 4। किसके लिए जाने जाते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे अंतस्थ वर्णों के लिए। अंतस्थ वर्णों के लिए इसी को अर्धस्वर भी कहते हैं। संस्कृत में अर्धस्वर की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत में अर्धस्वरों की संख्या होती है 4। हिंदी में कितनी होती है? हिंदी में 2 होती है। और यहाँ पर कितनी होती है? अर्धस्वरों की संख्या कितनी हो गई? 4।
य व र ला ये अर्ध स्वर भी होते हैं और यही अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा यहाँ पर हम बताते हैं कि एक सूत्र आता है। सूत्र पाणिनि जी के द्वारा दिया गया एक सूत्र है कि कु चु टू कु चु टू तु पु एते उदिता। कु चु टू तु पु एते उदिता ये सूत्र है, ये पाणिनि जी के द्वारा लिखा गया कि कु चु टू तु पु एते उदिता। आप भी बोलकर देखिए कि कु चु टू तु पु एते उदिता, कु चु टू तु पु एते उदिता। ऐसे याद करोगे याद हो जाएगा। ये क्या बता रहा है? एते से मतलब ये सभी। एते का मतलब क्या है? ये सभी। एतद का ये सर्वनाम रूप है, एते बहुवचन का है, ये सभी। और उदित का मतलब क्या होता है? उदित का मतलब होता है स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श। उदित का मतलब क्या होता है? स्पर्श। ये सभी के सभी क्या हैं? स्पर्श हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कु क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इस कु को हम यहाँ पर तोड़ देते हैं। का से उ को बाहर कर दिया। देखिए ये जब किसी शब्द के अंत में उ आए या री आए तो इसके इति संज्ञा होकर क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। बचेगा कौन? का। उसी को हिंदी में क्या कह दिया गया? का वर्ग। इसी का को हिंदी में क्या कहा गया? का वर्ग। तो ये समझ लेना कि कु को हिंदी में क्या कहते हैं? का वर्ग कहते हैं। कु को हिंदी में क्या कहते हैं? का वर्ग। और यहाँ पर चू को क्या कहते हैं? चा वर्ग। टू को क्या कहते हैं? टा वर्ग। और तू को क्या कहते हैं? ता वर्ग। और पू को कहते हैं पा वर्ग। पा वर्ग। यही है कु चू टू तू पू। और ये सभी के सभी क्या हैं? उदित वर्ड हैं। क्या है ये सभी के सभी क्या हैं? उदित हैं। यहाँ पर आपने देखा कि कु चू टू तू पू उदिता, और ये सभी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी के सभी क्या हैं? उदित मतलब स्पर्श वर्ग हैं। अगर ये पूछा जाए कि बताइए संस्कृत में वर्गों की संख्या कितनी? 5। और संस्कृत में स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो भी 25। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये देख लिया, सूत्र देख लिया। अब हम लोग आगे फिर से चलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग हम लोग पढ़ेंगे। कैसी काउंटिंग? रिवर्स मतलब 5 4 3 2 1, ये रिवर्स काउंटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, 5 4 3 2 1। अब रिवर्स काउंटिंग कैसी होगी? तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ड है वो पहले आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला। अब यहाँ तक हम लोगों ने तो जान लिया। इसके बाद हम लोग यहाँ से क्या उठाएंगे? यहाँ को, और यहाँ से उठाएंगे माँ को। और एक प्रत्याहार कौन बन के तैयार हो जाएगा? यम प्रत्याहार बन के तैयार हो जाएगा। अब देखेंगे यम प्रत्याहार में वर्णों कौन कौन से वर्ड आते हैं? या, मा, अंगा, डा, ना, इतने आते हैं। कौन कौन से आते हैं? या, मा, अंगा, ड़ा, ना। वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 5। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। तो ये किसके लिए? प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर। मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड। क्या है ये? प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? तो यम प्रत्याहार के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पंचमाक्षर आता है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हमने उठा लिया 7वें नंबर के सूत्र से मिलकर बनता है। हमने यहाँ से उठा लिया झा। अब यहाँ पर देखिए 5वां वर्ड या, मा, ग, ड, ना। देखिए यहाँ च, छ, ज, झ, यहाँ। ठीक है, पा, फा, बा, भा, मा, ट, ठ, ड, ढ, नहीं, क, ख, ग, घ, अंगा, ट, ठ, ड, ढ, ण, ता, था, दा, धा, ना, है ना प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ड। इसके बाद आप देखेंगे झा, और यहाँ से उठाएंगे स, और एक प्रत्याहार बन जाएगा झस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार? झस प्रत्याहार। अब यहाँ पर आप खुद देख रहे होंगे कि झस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं। अंतिम वर्डों की काउंटिंग नहीं होगी। झ, भ, घ, ढ, ध। तो यहीं पर लिखना है कि झ, भ, घ, ढ, ध। अब इनकी संख्या भी कितनी हो गई? 5। कितनी हो गई इनकी संख्या? 5। और ये किसके लिए जाने जाते हैं? ये भी जाने जाते हैं प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ड के लिए। अब देखिए चतुर्थ वर्ड कैसा हो जाएगा? देखिए च, छ, ज, झ आया ना चौथे नंबर का। यहाँ पर आप देखेंगे पा, फा, बा, भा चौथे नंबर का आया। ट, ठ, ड, क, ख, ग, घ चौथे नंबर का आया। ट, ठ, ड, ढ चौथे नंबर का।
त थ द ध चौथे नंबर का आया ना प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से किसको लिया, जा को, और यहाँ से किसको लिया, सा को, और एक प्रत्याहार बन गया जस प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, जस प्रत्याहार बन गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जस प्रत्याहार आपने देखा तो यहाँ पर किस, ये देखिए ये जस प्रत्याहार दो सूत्रों से मिलकर बना, 8वें और 9वें नंबर से, और यहाँ पर जस प्रत्याहार सिर्फ एक सूत्र से ही मिलकर बनेगा। कौन कौन से वर्ड हो जाएंगे, ज ब ग ड द। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज ब ग ड द। वर्णों की संख्या कितनी है, 5। वर्ड कितने हैं, 5। किसके लिए पहचाने जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये जाना जाएगा प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। यहां पर आप देखेंगे च छ ज तीसरे नंबर का, पा फा बा तीसरे नंबर का, का ख ग, टा ठ ड, ता था द तीसरे नंबर का हुआ ना प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से क्या लेंगे, खा को, और यहाँ से देखिए बीच में कुछ है ही नहीं। सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, मास्टर सूत्रों में से सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, 11 नंबर का सूत्र। यहाँ से किसको लिया, खा को लिया, और यहाँ से किसको लिया, या को लिया, एक प्रत्याहार बना दिया। कौन सा प्रत्याहार बनेगा, खय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, खय। यहाँ से आप देखेंगे ख फ छ ठ थ च ट त का, पा, और अंतिम वाले वर्डों की काउंटिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ख फ छ ठ थ च ट त क प। अब यहाँ पर कितने हो गए, वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। कितनी हो गई, 10। अब आप तो जानते हो कि प्रत्येक वर्ग में वर्ण होते कितने हैं, 5 होते हैं, और यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी है, 10। इसका मतलब 2 वर्ग मिलकर और यहाँ पर बनाया गया। अब यहाँ पर 2 वर्ग मिलकर ये खय प्रत्याहार बना है। आप देखेंगे 2 वर्ग कैसे मिला, यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का, यहीं पर देख लो, ये प्रत्येक वर्ग का इतना क्या है, द्वितीय वर्ण। देखो यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का ये क्या है, द्वितीय वर्ण, और ये प्रत्येक वर्ग का कौन सा है, ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। देखो यहाँ पर ये प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वर्ण है और ये प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। देखिए क्रम चल रहा है, पहले पांचवा, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, और फिर पहला। तो यहाँ पर देखेंगे क ख प फ च छ ट ठ त थ, है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए पहला वर्ड रखा है च ट त क प। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण या और प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण किस प्रत्याहार में आता है, खय प्रत्याहार में आता है। फिर इसके बाद और भी थोड़ा देखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, आप नोट कर लेना। इसको हम रफ कर देते हैं, आगे थोड़ा और बचा हुआ है उसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कहाँ पर थे, यहाँ से हमने किसको लिया, चा को, और यहाँ से फिर से ले लिया या को, और एक प्रत्याहार कौन सा बन गया, चय प्रत्याहार। कौन सा प्रत्याहार, चय। अब यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए अंतिम वाले वर्ड से पहले वाला भी वर्ड ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टार्टिंग का ही वर्ड ले सकते हैं, बस प्रत्याहार बनना चाहिए। अब यहाँ पर प्रत्याहार 42 ही तो बनेंगे, इससे ज़्यादा अगर लेंगे तो गलत हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे चा को लिया और या को लिया, एक प्रत्याहार बन गया चय प्रत्याहार। चय प्रत्याहार में वर्ड कौन कौन से होंगे, च ट त, अंतिम वाले वर्डों की काउंटिंग नहीं होगी, च ट त क प। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि च ट त क और प, वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 5। किसके लिए पहचाना जाता है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का कौन हो जाएगा, प्रथम वर्ण। किस प्रत्याहार में, चय प्रत्याहार में कितने सूत्रों से मिलकर बना, 2 सूत्रों से मिलकर, 11 नंबर का और 12 नंबर का सूत्र। यहाँ से देखेंगे सा को उठाया और यहाँ से आप देखेंगे हा ला को उठा लिया, एक प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार बन गया, सल प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार, सल। अब यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन से वर्ड आते हैं, स स स ह। यहाँ देखिए तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंतस्थ सा, और ये ह मिल गया। यहाँ पर आप देखेंगे वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 4। वर्णों की संख्या कितनी है, 4। अब ये किसके लिए जाने जाते हैं, ऊष्म व्यंजन के लिए।
ऊष्म व्यंजन के लिए जाने जाते हैं। ऊष्म व्यंजन आप देखेंगे कि ऊष्म व्यंजन कितने सूत्रों से मिलकर बना है, दो सूत्रों से मिलकर 13 नंबर और 14 नंबर। सल प्रत्याहार कितने सूत्रों से मिलकर बना है, 2 सूत्रों से मिलकर। सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ड आते हैं, स श स ह, और यहाँ पर आप देखेंगे किसके लिए पहचाना जाता है, सल प्रत्याहार ऊष्म व्यंजनों के लिए। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ से हमने किसको उठाया, हा को, और यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से आप देखेंगे हा को उठाया और यहाँ पर आप देखेंगे ला को उठा लेंगे तो एक हल प्रत्याहार बन जाएगा। चलो हल प्रत्याहार थोड़ा सा हम ऐसे ही बता देते हैं यहाँ पर, चलो इसको भी बता देते हैं। यहाँ से हमने क्या उठाया उसको हम बाद में बताएंगे। इसको हमने आ इधर से उठाया, ला इधर से उठाया और एक प्रत्याहार कौन सा बन गया, अल प्रत्याहार बन गया। कौन सा प्रत्याहार, अल प्रत्याहार। यहाँ पर देखिए अल प्रत्याहार में इतने सारे वर्ड एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, वन लाइन में एक लाइन में ही सारे वर्ड कैसे आ सकते हैं। आप देखेंगे कि एक लाइन में ही सारे वर्ड लिखने हैं तो वो आएंगे कैसे। यहाँ से हम देखिए शॉर्टकट में थोड़ा लेते हैं। अब यहाँ पर और थोड़ा बताना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ से हमने किसको लिया, हा को, यहाँ थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं हा को लिया, यहाँ से हमने हा को लिया और यहाँ से हमने क्या लिया, ला को लिया। एक प्रत्याहार बन गया हल प्रत्याहार। हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको हल को हम व्यंजन भी कहते हैं। और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33। काउंट करेंगे तो 34 निकल कर आएगी, क्योंकि हा जो है वो 2 बार आया है। हा कितने बार आया है, हा 2 बार आया है। देखिए एक हा इधर मिला और एक हा आप 14 नंबर वाले सूत्र में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन काउंटिंग कितने बार की जाएगी, एक बार काउंटिंग की जाएगी, इसलिए व्यंजन या हल की संख्या कितनी हो गई, 33। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वन लाइनर में आपको ये सारे वर्ड कैसे समाहित कर लेने हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अल एक प्रत्याहार है। अल प्रत्याहार में कौन आते हैं, तो शॉर्टकट में हम क्या करेंगे, यहाँ से हम उठाएंगे अच को और प्लस कर देंगे किसको, हल को, और बन जाएगा अल। अच प्लस हल इज इक्वल टू अल। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अच में हमारे कितने स्वर हैं, 9, और यहाँ पर हल में हमारे व्यंजन कितने हैं, 33, और दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो बन कितने जाएंगे, 42। यहाँ पर आप देखेंगे कि अल वर्ड में, अल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है, 42 है, और हमारे प्रत्याहारों की संख्या भी कितनी है, तो वो भी 42 है। एक प्रत्याहार और बनता जो कि यहाँ पर अभी देखने को नहीं मिलेगा। एक प्रत्याहार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राम प्रत्याहार। राम प्रत्याहार यहाँ अभी देखने को नहीं मिलेगा, ये थोड़ा हटके है, जो 43 वाला है, यही समझ लेना, ये 43 वाला है। ठीक है। राम प्रत्याहार में वर्ड ऐसे ही पूछ लेता है कि बताइए राम प्रत्याहार में वर्ड कौन कौन सी होती हैं, तो आप बताएंगे रा और ला। कौन, ला तो, रा तो इसमें दिख रहा है, ला नहीं दिख रहा है। रा और ला ये 2 वर्ड होते हैं। पूछ लेता है कि राम प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी, तो 2। कौन कौन से होते हैं, तो रा और ला, ये 2 वर्ड होते हैं। और भी बहुत सारे प्रत्याहार बन जाते हैं, क्योंकि मैंने 42 पूरे नहीं बताए, जो मेन थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्याहार थे वही मैंने बता दिए, जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते। अगर कोई आपसे पूछ भी लिया जाए, कोई दूसरा भी पूछ लिया जाए, तो आपको बनाना तो आ गया ना, प्रत्याहार निकालना तो आ गया ना, आपने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया है ना। यही तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए, घुमा फिरा के, टेढ़ा मेढ़ा, किसी भी प्रकार से अगर पूछा गया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो नहीं कर पाओगे। आपने रटा है तो रटने पर तो उतनी चीज़ें यहाँ क्लियर होती हैं, वहाँ पर आ गया तो ठीक, नहीं आया तो आपका गया क्वेश्चन। आप एक भी क्वेश्चन आपसे जाने ना पाए, इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझना है, ना कि रटने पर। ठीक है। रटने पर बल नहीं देना है, समझ पर बल देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये थे आज के प्रत्याहार, जो मेन मैंने बता दिए, बहुत पूरे नहीं बताए हैं, और भी बहुत सारे बन जाएंगे, और मेन बताने बहुत ज़रूरी थे। पहले आपने क्या देखा, पहले आपने देखा कि 4, प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ड, ये मैंने पूरे वर्गों से संबंधित मैंने प्रत्याहार बता दिए, जो व्यंजन के बताए। और उधर मैंने उस वाली क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रत्याहार के बारे में बताया था, और अच प्रत्याहार से संबंधित कितने बनते हैं, अच से संबंधित जो प्रत्याहार बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइए, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, और अच्छे से देखते रहिए और पढ़ते रहिए मस्त होकर, और स्वस्थ रहिए, बिंदास होकर पढ़ते रहिए, और क्लास को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नए आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना,
ताकि इसी तरीके से हम आपके लिए अच्छी से बेहतर और अच्छी से अच्छी क्लास लेकर उपस्थित होते रहें। आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संस्कृत।